नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आप लास्ट के 15 डेज में कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बड़ा क्वेश्चन है भैया, हाउ, कैसे करेंगे आप। अगर आप बात कर रहे हैं भैया इंग्लिश की और आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं बेटा, तो डिपेंड करता है कि आप किसी सर्टेन लेवल पर होंगे, आप 120 130 आ रहे होंगे और आपको सभी बोल रहे होंगे भैया दो चीजें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको वेटेज एनालिसिस किया होना चाहिए, पहली बात आपने वेटेज एनालिसिस किया होना चाहिए और वेटेज एनालिसिस के बाद आपने भैया मॉक्स लगाए होने चाहिए। ये वो दो चीजें हैं बेटा जो आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। और मॉक के साथ साथ अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं बेटा, तो आपने बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुके हो। इस वाले ब्लंडर को अभी सुधार सकते हो, कैसे मैं बताऊंगा। अब बात आती है भैया कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि डरना तुम्हारी प्रवृत्ति है, मुझे पता है, तुम डर बहुत जल्दी जाते हो। तुम्हें सोल्यूशन बताओ तो तुम सोल्यूशन मानते नहीं हो। भैया कैसे आप इंग्लिश में लास्ट के 15 डेज में अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी बेटा, मॉक को करने का भी एक तरीका होता है बेटा। मॉक को करने का तरीका ये है, आपने एक मॉक दिया, आपने भैया मॉक को एकदम टाइमली मॉक देना है ना। पहली बात तो मॉक जब देना है टाइमली देना है, जितने टाइम में। उसके बाद बेटा उसको एनालाइज करना है, क्योंकि आप लोग एनालाइज नहीं करते हो इसलिए आपके मार्क्स कट जाते हैं। एनालाइज कैसे करेंगे भैया? एनालाइज करने का सीधा सिंपल तरीका है भैया, एक नोटबुक लेकर के आओ, एक नोटबुक लेकर के आओ, उसमें लिखो तुमने किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, तुमने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पहले भैया कितने अटेम्प्ट किए उनको देखो, अटेम्प्ट में से कितने सही हुए, जो सही हुए वो किस टॉपिक से थे, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया जो तुम्हारे गलत हुए वो किस टॉपिक से थे। जो गलत हुए उस टॉपिक को जाकर के क्या करोगे, दोबारा से ब्रशअप करोगे। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स है तो उनको जाकर के ब्रशअप करोगे। ये होता है मॉक को लगाने का सही तरीका। वोकैबुलरी आपको हर बार नहीं मिल सकती है, तो बेटा उसको सीखते चलना है। वोकैब का आपका ये सीन है भैया, जितनी बार वोकैब मिले नहीं उसको सीख लो, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आपको वेटेज एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो आपको पता है बेटा कि आपके एग्जाम में बेटा आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 75 से लेकर के 90 मार्क्स का दबदबा है, और उसके बाद जो वोकैब है उसका दबदबा है लगभग 50 से 60 मार्क्स का। तो इन मार्क्स को अगर आप करना चाहते हैं सिक्योर, तो कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले आरसी के लिए आपको रोज कम से कम 2 आरसी लगानी, अभी से लेकर के एग्जाम तक रोज, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो बेटा, आरसी रोज लगानी, दो लगाते चले जाओ। कहां से लगाओगे उसके लिए मैं तुमको बता देता हूं। ये तुम हाइब्रिड टेस्ट सीरीज ले सकते हो, है ना, जहां पर तुम इंग्लिश और जनरल टेस्ट की ये दिख रही है तुमको, साइंस डोमेन की, कॉमर्स डोमेन की, ह्यूमैनिटीज डोमेन की। एंड इफ यू यूज द कोड S743 यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये ले लेना, ये मत सोचना कि यार पैसे खर्चा हो रहे हैं। तो कभी कभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने भविष्य पर, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। यहां से आप करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आप हैं किसी भी डोमेन के, अगर आप कॉमर्स डोमेन के तो भैया बीएसटी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे होंगे यहां पर। और क्या मिल रहा होंगे? मॉक टेस्ट, जिनसे आप भैया अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाओगे, प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। इधर आओ। दूसरी बात भैया, वोकैबुलरी के लिए क्या करना है? वोकैबुलरी के आपको देखना है भैया द वायरल वोकैब शो, सर्च करना यूट्यूब पर जाकर के द वायरल वोकैब शो, इसको कंप्लीट करना है इसकी प्लेलिस्ट को। उसके बाद जाकर के सर्च करना भैया वोकैब एक्सप्रेस बाय आदित्य भैया। इन दोनों प्लेलिस्ट को कवर कर लो बेटा। 50 नंबर की वोकैब अगर आती तो मैं इतना बोल सकता हूं कि बेटा 30 to 35 नंबर की मैं करा दूंगा। अच्छी किस्मत रही तो 50 के 50 भी वहां से आ सकते हैं, लेकिन 30 नंबर तो कहीं नहीं गए, इतना मेरा वादा है, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बेटा, आपके एक्टिव पैसिव हो गए, आपके सेंटेंस हो गए, क्लॉजेस हो गए, ये आपको सीटीक्यू के माध्यम से देखने। किसके माध्यम से? सीटीक्यू के माध्यम से। हियर इज आपकी सीटीक्यू। अब ये सीटीक्यू क्या बेटा? सीटीक्यू के लिए आपको इस बैच में एनरोल होना रहेगा जिसका नाम है इंग्लिश कैप्सूल। सिर्फ इंग्लिश का बैच है बेटा। आप यूज करोगे कोड S743, आपको ये 964 रुपए में मिलेगा फोन पर, ठीक है। इस पर मैं लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं इंग्लिश के, और इसमें मैं यूज कर रहा हूं बेटा सीटीक्यू मेथड। 25 से बेटा क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अगर इस सेशन को देख रहे हैं 28 को, 29 को, 27 को, तो आपको तुरंत के तुरंत जाकर के एनरोल कर लेना है। कैसे एनरोल करना मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं सीटीक्यू का यूज कर रहा हूं, यानी कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, तब जाकर के आप सही तरीके से निखार ला पाएंगे। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स में यही करना है, मान लीजिए आप साइंस डोमेन के, तो आप जा सकते हैं किसके पास? आप जा सकते हैं भैया सीयूटी 2024 एम प्रैक्टिस प्लस बैच पर। यहां पर आपको साइंस डोमेन के पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी में सीटीक्यू मेथड से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। लास्ट के 15 डेज में एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। आपका जो भी स्टेटस था, जो भी लेवल था, उस लेवल को आप फॉर श्योर एक्सीड कर जाएंगे, ये मेरा वादा है। ये इन सभी टीचर्स का डेडिकेशन बोलेगा बेटा। प्लस अगर तुम सिर्फ और सिर्फ भैया इंग्लिश और जीटी के लिए बात करना चाहते हो, तो इंग्लिश और जीटी के लिए आप जा सकते हो भैया सीयूटी 2024 संभव जीटी आरपीए बैच, रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज, रिवाइज प्रैक्टिस एनालाइज। और आपको इस बैच में कोड लगाओगे S743, यू विल बी गेटिंग दिस बैच 1460 के आसपास, 1450 के आसपास मिल जाएगा। फोन पर 18% का डिस्काउंट है और वेब पर 17% का। अब ये बात मैंने आपको बता दी, इंग्लिश का ये हो गया इसके लिए, और यहां पर बता दिया साइंस डोमेन के लिए। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात भैया, कैसे आप हमसे मुझसे रीच आउट करोगे? तो रीच आउट करने के लिए बेटा ये है मेरी ईमेल आईडी aditya.tiwari@adda247.com। बाय दिस ईमेल आईडी यू कैन रीच आउट टू मी। और कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो भैया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो तुम मुझसे। और कैसे आप एनरोल करोगे बैच में वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप adda247 सर्च करिए, सर्च करने पर आएगा इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाक्युलर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपने इसको ओपन किया, ऑल कोर्सेज पर गए। यहां पर जाने के बाद आप देखिएगा
आपको देखा भैया स्कूल क्लास 12, यहां पर आ गए सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पर, ये आ गया आपका प्रैक्टिस प्लस बैच प्लस। इसके नीचे आपको ये दे रखी भैया प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज, साइंस की, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज की, इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट। मान लीजिए आपको लेनी इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट की, आपने इसको ओपन किया, आपने ये देखा 2000 की, बाई नाउ पर जाइए, यहां पर कोड लगा दीजिए S743, अप्लाई किया एंड यू विल बी गेटिंग दिस इन जस्ट 1660। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी, सॉरी, और 9 महीने की इसकी आपकी वैलिडिटी है। ये जो हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है ये आपको मिल जाएगी, आप इसमें मॉक भी दे पा रहे होंगे और ऑफलाइन मॉक भी दे पा रहे होंगे। तो आप इसको जल्दी से एनरोल कर लीजिए, बिकॉज अभी भी अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भैया लास्ट के दिनों में इन्वेस्ट करने से कोई फायदा होगा क्या, अभी क्यों खर्चा करें 1500-1600, बेटा करके देखना, बाद में आप लोग थैंक यू बोलो कि भैया आदित्य भैया थैंक यू, आपने इतना सही सलाह दिया लास्ट टाइम पे। तो आप लोग सीटीक्यू बैच में जरूर जुड़ना मेरे साथ, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेगा। सीटीक्यू बैच उसका नाम है बेटा इंग्लिश कैप्सूल, इंग्लिश कैप्सूल करके सर्च करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, और S743 कोड यूज करने पर तुम्हें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ चुकी होगी। मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बी पॉजिटिव एंड बी इन द प्रोसेस। भले डर लगे, इवन दो बी इन द प्रोसेस, लड़ते रहो, रोज जूझते रहो, रोज सीखते रहो, यही अपना भैया तरीका है जीतने का, और यही तरीका है जो भैया जीवन भर आपके काम आने वाला है। जय हिंद।